हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप माता रानी की दया से आप सभी अच्छे ही होंगे। अन्यथा अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान अवश्य ही करने की कोशिश करूंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि विपत्ति से घिरे किसी भी इंसान के लिए तिनका भी सहारा होता है, लेकिन बहुत कम जानते हैं कि प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में दी गई सीख को अपनाने से कैसे भी बुरे दिनों से बाहर निकला जा सकता है। आज जानते हैं भाग्य चमकाने के सरल टोटके, जिनका प्रयोग करके आप अपने भाग्य को जगा सकते हैं। और इन उपायों को करने के लिए आपके कोई रुपए भी खर्च नहीं होने वाले हैं। और इससे पहले जो व्यूअर मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही एक बेल आइकन है जिसको प्रेस कर दें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ये बिल्कुल फ्री है, तो आपके कोई रुपए नहीं लगने वाले हैं। सबसे पहला उपाय आपकी किस्मत चमकाने के लिए आप नोट कर सकते हैं। जब भी आप सुबह उठें, सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षणों तक देखते रहें। फिर 3 बार इनको अपने चेहरे पर फिराएं और ईश्वर को नमस्कार करें। दूसरा उपाय, प्रतिदिन सुबह पीपल के पेड़ में 1 लोटा जल चढ़ाएं। मान्यता है कि पीपल के पेड़ में विष्णु भगवान का वास होता है। रोज ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि हमारे पालक देवता भगवान विष्णु ही हैं। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज ताजे फूलों से, और अगर फल है तो वो भी आप रख सकते हैं पूजा घर में, नहीं तो केवल फूलों से उनका श्रृंगार आपको करना चाहिए। घर में स्थापित देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वो प्रसन्न होते हैं और साधक का भाग्य चमका देते हैं। इसलिए आपको प्रयत्न करना चाहिए कि आप नित्य नहा धोकर ये कर्म अवश्य ही करें। जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आप घर से निकलें तो पहले अपने माता पिता और जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनके चरण स्पर्श करें और उनसे आशीर्वाद लें। माता पिता को प्रत्यक्ष देवता माना गया है। ऐसा करने से विपरीत ग्रह अनुकूल हो जाते हैं और आपको शुभ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर उनका आशीर्वाद दिल से आपके साथ है तो कोई भी अनहोनी आपके साथ नहीं हो सकती है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार घर में बन रहे भोजन में हमें एक हिस्सा पशु यानी कि गौ माता का भी निकालना चाहिए। वर्तमान में भोजन में बनाई जा रही रोटी को गाय या कोई भी पशु जो कि आपको आसानी से मिल जाए, आपकी गली में मौजूद हो, गाय नहीं है, अगर कुत्ते हैं तो आप उनको भी डाल सकते हैं, पर किसी भी एक जानवर के लिए जो कि असहाय हैं, उनके रहने के लिए घर नहीं है, ऐसे पशुओं को डालना है आपको। ऐसे पशुओं को नहीं जो किसी ने अपने घर में बांध रखे हैं। उनके लिए एक रोटी आप अवश्य ही निकालें। अगर गाय के लिए निकाल रहे हैं तो अति उत्तम है, और यह सबसे पहले रोटी होनी चाहिए जो कि आपके घर में बननी चाहिए। गौ माता धरती पर ईश्वर का वरदान मानी जाती है। ऐसा करने से भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आपका भाग्य चमक उठता है। आपको अपने निवास स्थान में प्रतिदिन सुबह झाड़ू पोछा अवश्य ही करना चाहिए। शाम के समय झाड़ू ना लगाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और आर्थिक हानि का आपको सामना करना पड़ता है। यदि आपको अत्यधिक कष्टों का सामना करना पड़ रहा है या कोई रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा अपनी समस्या का, तो आप प्रतिदिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। आटा कैसा होगा, पहले आप आटा भूंद लें, फिर उसमें चीनी मिला लें और इस चीनी मिले आटे को डेली आप जहाँ भी चींटियों का बिल हो वहाँ पर डाल के आएं। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का
क्षय होता है और पुण्य कर्म उदय हो जाते हैं, जिससे कि आपको कष्टों से मुक्ति मिलती है और आपका भाग्य उदय होने लगता है। अगला उपाय, किसी भी तालाब, झील या नदी में मछलियों को जाकर नित्य आटे की गोली खिलानी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। यह बड़ा ही अचूक उपाय है। नियमित रूप से यह उपाय करने से किस्मत जल्द ही चमक जाती है। अगर आप यह 1 साल तक कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है, अन्यथा 40 दिन इस उपाय को अवश्य ही ट्राई करें, इसका प्रयोग करें। अगर समय आप एक ही रखेंगे तो अवश्य ही आपकी जो मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। अगला उपाय, आप ध्यान रखें कि जब भी आप अपने घर से कहीं बाहर गए हुए हैं और जब वापस आ रहे हैं तो आपके हाथ खाली ना हो। अब कहेंगे कि हम हर समय तो अपने हाथ में कुछ लेके नहीं आ सकते। अगर आप हर समय कुछ लेके नहीं आ सकते तो एक पेड़ का पत्ता ही आप अपने हाथ में लेके अपने घर में प्रवेश कर सकते हैं, पर कोशिश करें कि आप खाली हाथ ना आए। ये उनके लिए है जो, जैसे आप सुबह गए अपनी जॉब पे, शाम को जब आप आ रहे हैं तो आप खाली हाथ ना आए। लंच बॉक्स के खाली डब्बे आपके हाथ भरे नहीं हैं। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। कुछ एक नई चीज़ अपने घर के लिए लाएं। वो एक फूल हो सकता है, कोई पत्ता हो सकता है, अन्यथा आप खाने पीने की, राशन की जो भी चीज़ें लाना चाहते हैं वो आप ला सकते हैं। अपने घर के छोटे बच्चों के लिए कुछ खाने की चीज़ें ला सकते हैं अगर अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये बिल्कुल फ्री है, आपके कोई पैसे नहीं लग रहे हैं इससे, बस एक मोटिवेशन मिलता है कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको अच्छी लग रही है। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय माता दी।